नमस्कार। स्वागत आप सभी का आपके अपने बिब्लियोफाइल के इस टेक्निकल प्लेटफॉर्म के ऊपर। आज हम हैं अपनी जो रेगुलर टेस्ट सीरीज है उसका पेपर 026824 824 नंबर का जो पेपर है उसके सॉल्यूशन को लेकर। जैसा कि हमें मालूम है कुल प्रश्नों की संख्या 25 होती है, तो चलिए शुरू करते हैं पहले प्रश्न से। पहला सवाल है एनालॉजी बेस्ड ऑन वर्ड का सवाल है। दो शब्द है स्क्विंट और विजन, भैंगापन और दृष्टि। ये दूसरे के क्या है? एंटोनिम्स, विलोम शब्द। विजन साफ सुथरा, दृष्टि साफ सुथरी होना। भैंगापन मतलब इधर उधर देखना, स्ट्रेट फॉरवर्ड डायरेक्शन में नहीं देखना। विकृति है ये, आंखों की क्या है? विकृति। स्टेमरिंग बोलते हैं हकलाहट को, और इसका एंटोनिम्स क्या हो जाएगा? स्पीच, साफ सुथरा बोलना। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट सवाल है कि रूबेला जो एक प्रकार का क्या है? विषाणु के द्वारा होने वाला रोग है, तो वैसे ही मलेरिया जो है वो प्लाज्मोडियम के द्वारा होता है। किसके द्वारा? प्लाज्मोडियम। और प्लाज्मोडियम क्या है? एक तरह का पैरासाइट है। तो ऑप्शन बी क्या होगा मेरा? राइट आंसर होगा। अगले सवाल की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट सवाल है डायरेक्शन का सवाल है, और हमारी बात हुई जब भी हम डायरेक्शन का सवाल करें तो सबसे पहले हमें लास्ट लाइन को हिट करना है कि डिस्टेंस, डिस्प्लेसमेंट या फेसिंग किसके बारे में पूछा जा रहा है। तो देखो क्या पूछा हमें लास्ट, यहाँ देखो, बिंदु ए पर वापस पहुंचने के लिए उसे कितनी दूर और किस दिशा में। दो चीज़ें हैं, दूरी भी पूछा है और डायरेक्शन भी पूछा है, मतलब डायग्राम बनाना ही पड़ेगा हमें। तो क्या कहा? हितेश बिंदु ए ड्राइव करना प्रारंभ करता है, बिंदु ए से ड्राइव करना प्रारंभ करता है और दक्षिण की ओर 13 किलोमीटर ड्राइव करता है। ये एक बिंदु है ए, और यहाँ साउथ की ओर चला कितना? 13 चला। वह राइट मुड़ता है और 4 किलोमीटर ड्राइव करता है। राइट का मतलब क्लॉकवाइज, और कितना चला? 4। फिर राइट मुड़ता है और 14 किलोमीटर ड्राइव करता है। राइट का मतलब हमने क्या सीखा था? क्लॉकवाइज, और कितना चला? 14। ये 13 है और आगे एडिशनल 1, तो कितना हो गया? 14। फिर से राइट मुड़ता है, फिर से राइट मुड़ता है और कितना चलता है? 9 किलोमीटर। तो ये तो है 4, ये कितना है? 4, और ये आगे कितना आया? 5। वह अंतिम बार राइट मुड़ता है और 1 किलोमीटर ड्राइव करता है। यहाँ से राइट मुड़ा, अगेन क्लॉकवाइज चलेगा, और कितना चला? 1। ये बिंदु, ये बिंदु और ये बिंदु एक ही सिद्ध के अंदर है। बिंदु ए पर वापस पहुँचने के लिए, मतलब उसे, ये फाइनल है उसका पॉइंट, ए की तरफ आना है। तो सबसे पहले तो किधर आना पड़ेगा? वेस्ट आना पड़ेगा, और कितना आना पड़ेगा? 5 किलोमीटर। तो हमसे ये पूछा है बिंदु ए पर वापस पहुंचने के लिए उसे कितना दूर? तो आंसर है 5 किलोमीटर। और किस दिशा में? पश्चिम दिशा में। तो ऑप्शन थर्ड क्या हो जाएगा मेरा? राइट आंसर होगा। अगले सवाल की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट सवाल है ओड वन आउट का सवाल है। ताजमहल आगरा में स्थित है, इंडिया गेट न्यू दिल्ली, विक्टोरिया मेमोरियल कोलकाता, और कोणार्क का जो मंदिर है वो पुरी में है। कहाँ? पुरी में। उड़ीसा में पुरी क्या है? जिला है। तो एक्चुअल जगह क्या है उसकी? पुरी। तो डी को क्या कर दूंगा मैं यहाँ? ओड वन आउट करते हुए चलूँगा। जैसे विक्टोरिया मेमोरियल, स्टेट कौन सा है? बंगाल, बट जगह कौन सी है? कलकत्ता। क्लियर है? अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट सवाल है ब्लड रिलेशन का सवाल है। इन्फॉर्मेशन है मेरे पास और इस इक्वेशन को मुझे सॉल्व करना है। यहाँ इक्वेशन है और P का E से, तो रिलेशन कौन बताएगा? E, क्योंकि E से पूछा है। जो इंग्लिश मीडियम के स्टूडेंट है यहाँ ध्यान दे, रिलेटेड टू E, तो मुझे किससे रिलेट करवाना है? E से रिलेट करवाते हुए चलना है। तो सबसे पहले मुझे ये हायरार्की बनानी है। फर्स्ट ऑफ ऑल देखिए क्या लिखा है, P फादर है, P पिता है किसका? Q का। आगे दे रखा है प्लस, तो इसमें कहा है Q
बहन है किसकी, सी की। उसके आगे गुणा का निशान है जो क्या कहता है कि सी माता है डी की, और उसके आगे डिवीजन लिखा हुआ है तो उसमें क्या दे रखा है कि डी भाई है किसका, ई का। डी भाई है किसका, ई का। अब ई कॉल करेगा किसको, पी को, तो मुझे ई से पी की तरफ जाना है। तो ये मम्मी और ये मम्मी के पापा, और मम्मी के पापा कौन होते हैं, नाना। इंग्लिश में क्या बोलेंगे, मैटरनल ग्रैंडफादर। क्या बोलेंगे, मैटरनल ग्रैंडफादर। और यहाँ दे रखा है मदर्स फादर, मम्मी के पापा। तो ऑप्शन सी क्या होगा मेरा राइट आंसर होगा। अगले सवाल की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट सवाल कोडिंग डिकोडिंग का सवाल है। वर्ड दे रखा है सोशियोलॉजी, साइकोलॉजी और फिर फिलोसफी का कोड मेरे से पूछा है। यहाँ देखें O 1 2 3 मल्टीपल टाइम्स है, और O का कोड देखें यहाँ क्या है, 1 दे रखा है, देन अगेन 1 दे रखा है, देन अगेन 1 दे रखा है। क्लियर है। तो कहीं ना कहीं ये क्या है, फिक्स कोड का सवाल है। अब मुझे चेक करने क्या ये सारे लेटर ऊपर है। P देखो P दे रखा है, H S दे रखा है, I दे रखा है। ये सारे के सारे जो लेटर्स हैं वो आपको गिवन जो 2 वर्ड्स है उनके लेटर्स के अंदर मिलेंगे ही मिलेंगे। तो फर्स्ट ऑफ ऑल P को पकड़ते हैं। तो P का कोड क्या है, देखो 9 लिखा हुआ है, 9 सारे ऑप्शंस के अंदर है। उसके बाद H का कोड देखें, H दे रखा है यहाँ पर आपको 2 4 5, फिफ्थ पोजीशन पे 2 4 5, 2 है। तो पहला ऑप्शन क्या हो गया, एलिमिनेट हो गया। अब मैं ऑप्शन को मैच करता हूँ। देखो थर्ड पोजीशन पे O और O दे रखा है। उसके बाद जो फोर्थ पोजीशन है, फोर्थ पे क्या लेटर है, L। अब L 6 दे रखा है और एक जगह क्या, 2 जगह क्या दे रखा है, 5। तो सबसे पहले L का कोड निकालते हैं। L देखो राइट से फोर्थ पोजीशन पे है, राइट से फोर्थ पोजीशन पे क्या है, P। तो ये ऑप्शन भी एलिमिनेट हो गया। अब आगे चेक करें आप, 5 5 1 1 8 8, ये फोर्थ पोजीशन है, किधर से, राइट से फोर्थ पोजीशन। अब राइट से फोर्थ पोजीशन पे कौन है, O। तो मुझे O का कोड चेक करना है, और O का कोड दे रखा है 1। यहाँ देखिए O का कोड क्या दे रखा है, 1। तो ऑप्शन बी क्या होगा मेरा यहाँ पर राइट आंसर होगा। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट सवाल है, वर्ड दे रखा है एथिक्स, उसका कोड है, और अफेक्शन का कोड मेरे से पूछा है। कोडिंग डिकोडिंग बेस्ड ऑन लेटर्स का सवाल है। तो यहाँ देखें, क्लियर है। ये सारे के सारे लेटर इस तरफ है, चेक कर लें आप। E दे रखा है, T है, H है, I है, C है और S है। अब कोड लिखने का तरीका क्या है, सबसे पहले राइट वाला लेटर लिया, देखो S यहाँ, सेकंड नंबर पे लेफ्ट वाला E, उसके बाद वापस से राइट, फिर लेफ्ट, फिर राइट, फिर लेफ्ट, ये इनकी पोजीशन है। तो ऐसे मुझे क्या करना है, अफेक्शन में लिखना है। तो सबसे पहले पोजीशन किसकी है, एक्सट्रीम राइट वाले। तो पहले राइट से कौन आएगा, N, फिर लेफ्ट से कौन आएगा, E, फिर राइट की बारी, फिर लेफ्ट की बारी, फिर राइट की बारी, फिर लेफ्ट की बारी, फिर राइट की बारी, और फिर लेफ्ट की बारी। तो ये मेरा कोड बना। अब ऑप्शंस को चेक कर लें आप, NAO हर जगह, FIETC। ऑप्शन फर्स्ट क्या है मेरा यहाँ पर, बिल्कुल सटीक आंसर है। ठीक सवाल है ये। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट सवाल देखें। नेक्स्ट सवाल वेन डायग्राम का सवाल है। टर्म्स मेरे पास है, बैचलर डिग्री मतलब ग्रेजुएट, मास्टर्स मतलब पोस्ट ग्रेजुएट, और सिस्टर्स। तो सबसे पहले मैं रिलेशन बनाता हूँ, जितने भी पोस्ट ग्रेजुएट होते हैं वो सारे के सारे क्या होते हैं, ग्रेजुएट होते हैं। मतलब किसी ने अगर M.Com किया है तो पहले B.Com किया है, MA किया है तो पहले BA किया है, जिसने MSc किया है उसने पहले BSc किया है। तो जितने भी पोस्ट ग्रेजुएट हैं वो सारे के सारे क्या हैं, ग्रेजुएट हैं। कुछ बहनें ग्रेजुएट हैं, सम आर का रिलेशन है, और कुछ बहनें पोस्ट ग्रेजुएट है। तो यहाँ भी रिलेशन किसका है, सम आर का। तो डायग्राम मेरा कौन सा बनेगा, फोर्थ वाला, कि जो भीतर की तरफ है वो सारे के सारे क्या हैं, पोस्ट ग्रेजुएट, और बाहर क्या है, ग्रेजुएट। कि सारे पोस्ट ग्रेजुएट क्या है, ग्रेजुएट हैं,
और ये क्या है, सिस्टर, बहनों को इंडिकेट करता है। तो ऑप्शन डी क्या होगा मेरा राइट आंसर होगा। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट सवाल है बोडमास का सवाल है, जिसमें सबसे पहले हम क्या करते हैं, ब्रैकेट को हटाते हैं। तो ब्रैकेट में देखो प्लस का मतलब है डिवीजन और गुणा का अर्थ है माइनस। सबसे पहले इसको सॉल्व करते हैं। तो इस स्ट्रक्चर में ये कितना है 80 28 आया, और 28 माइनस 20 करेंगे तो वैल्यू कितनी आई 8। फिर माइनस का मतलब दे रखा है गुणा का निशान, तो यहाँ गुणा 8, और जो डिवीजन है, डिवीजन किसको इंडिकेट करता है, प्लस को। तो यहाँ क्या लिखा +6, ये कितना आया 64, +6 किया तो वैल्यू कितनी बनी 70। तो ऑप्शन बी क्या होगा मेरा राइट आंसर होगा। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट सवाल देखिए, अगेन डायरेक्शन का सवाल है और लास्ट लाइन पे जाना है एज यूजुअल। तो क्या पूछा है, अपने प्रारंभिक स्थान से कितनी दूरी पर है, ये हमसे पूछा है। तो देखो क्या कहा है, एक ए व्यक्ति है 10 मीटर ईस्ट की ओर चलता है, तो यहाँ से 10 मीटर किधर चला, ईस्ट की ओर। फिर 10 मीटर अपने दाईं ओर मुड़ जाता है, राइट का मतलब होता है क्लॉकवाइज, और कितना चला 10। फिर हर बार अपने लेफ्ट मुड़ता है और 5, 15 और 15 मतलब 3 लेफ्ट लेता है, 1 2 3। पहले लेफ्ट में 5, दूसरे में 15 और तीसरे में भी कितना 15 मीटर वो चलता है। तो लेफ़्ट का मतलब एंटी क्लॉक, ये पहला लेफ़्ट है, कितना चला 5। उसके बाद फिर लेफ़्ट और कितना चला 15, तो ये तो 10 है और ये 5 है। फिर लेफ़्ट और कितना चला 15, तो 15 यहाँ से यहाँ, ये देखो 5 है और ये 10 है। तो ये तो उसका स्टार्टिंग पॉइंट है, ये उसका फाइनल पॉइंट है। अब हमसे पूछा है वह अपने प्रारंभिक स्थान से स्टार्टिंग के रेफरेंस में, तो ये दूरी कितनी है 5। तो ऑप्शन फर्स्ट क्या होगा मेरा यहाँ पर राइट आंसर होगा। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट सवाल है, स्टेटमेंट दे रखा है दिस वर्ल्ड इज नीदर गुड नॉर बैड। यह दुनिया ना तो अच्छी है ना बुरी है। इसका मतलब क्या है, जैसी दृष्टि वैसी सृष्टि। ईच इंडिविजुअल मैन्युफैक्चर्स वर्ड फॉर हिमसेल्फ। प्रत्येक व्यक्ति अपने लिए दुनिया स्वयं निर्मित करता है। मैं अच्छा जग अच्छा, मैं बुरा जग बुरा, सिंपल सी थ्योरी है। तो कुछ लोग इस दुनिया को नितांत अच्छा मानते हैं, बिल्कुल सही है, मैं अच्छा तो मेरे लिए दुनिया अच्छी। कुछ लोग इस दुनिया को नितांत बुरा मानते हैं, जिनका एक्सपीरियंस बुरा रहा है उनके लिए दुनिया क्या है, बुरी है। तो बात दोनों ही सही है। तो निष्कर्ष 1 तथा 2 दोनों निकलते हैं और बिल्कुल सही है। निष्कर्ष फर्स्ट और सेकंड दोनों ही यहाँ पर फॉलो करते हैं। अगले सवाल की तरफ चलते हैं। देखो नेक्स्ट सवाल क्या है, एक सीरीज दे रखी है और पूछा है क्वेश्चन मार्क की जगह क्या आएगा। देखो अगर मैं इन 2 नंबर्स को लूँ, सबसे पहले डिफरेंस थोड़ा सा ज़्यादा है, डिफरेंस ज़्यादा हो तो क्या करते हैं, मल्टीप्लाई करते हैं। अगर मैं इंटू 2 करूँ तो नंबर आता है 228। कितना आता है 228। अब उसमें से क्या माइनस करूँ 14, तो कितना बने 214। चेक करते हैं एक बार। अगर यहाँ से यहाँ चलूँ इंटू 2 करूँ तो कितना आया 118, और उसमें से करूँ -4, तो यहाँ -14 है, यहाँ -4 है। कोई लॉजिक नहीं बैठ रहा, आगे बढ़ते हैं इससे। अब क्या करें, डिफरेंस लेते हैं। पहले 2 नंबर्स का डिफरेंस कितना है 19, अगले 2 नंबर्स का डिफरेंस कितना है 28, अगले 2 नंबर्स का डिफरेंस कितना है 55, आगे वाले 2 नंबर्स की बात करें तो डिफरेंस कितना है 100। यहाँ कोई रिलेशन नहीं बैठ रहा है, ना स्क्वायर है ना क्यूब है ना उसके आसपास है। तो फिर से डिफरेंस लेके चलते हैं। यहाँ डिफरेंस कितने का है 9 का है, यहाँ डिफरेंस कितने का है 27 का, और यहाँ डिफरेंस कितने का है 45। फिर डिफरेंस लेते हैं एक बार, यहाँ डिफरेंस है 18 का और यहाँ डिफरेंस भी कितने का है 18 था। पिक्चर क्लियर हो गई। थर्ड टीयर के अंदर जो डिफरेंस है वो क्या आ रहा है, सेम आ रहा है। तो आगे वाला डिफरेंस भी क्या आना चाहिए, बिल्कुल यहाँ पर सेम आना चाहिए। तो यहाँ क्या आएगा डिफरेंस 18 का, यहाँ डिफरेंस कितना है 18 का, तो यहाँ भी आगे कितना आएगा 18 का। तो ये इसमें मुझे ऐड ऑन करके चलना पड़ेगा। तो 40, 50 और 63,
तो ये डिफरेंस कितना हो जाएगा 163 का। अब 163 अगर मैं यहाँ ऐड करूँ तो 773, नंबर कितना है 377। तो ऑप्शन थर्ड क्या होगा मेरा यहाँ पर राइट आंसर होगा। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट सवाल है फिलर बेस्ड सवाल है। जब भी हम फिलर बेस्ड सवाल करते हैं तो सबसे पहले मुझे क्या करना होता है, लेटर्स की काउंटिंग करते हुए चलना है। तो देखो 2 4 6 8 10 12 14 16 18, नंबर ऑफ लेटर्स कितने 18। अब 18 में या तो 3 लेटर्स की पेयरिंग हो या 6 लेटर्स की पेयरिंग हो। तो सबसे पहले मैं क्या करता हूँ, 3 लेटर्स की तरफ चलता हूँ। देखें यहाँ 3, यहाँ 3, 3 3 3, क्लियर है। तो यहाँ मैंने क्या कंक्लूजन निकाला, फर्स्ट थर्ड पे रिपीट हो रहा है, थर्ड फिफ्थ पे रिपीट हो रहा है, तो सेकंड फोर्थ पे रिपीट होना है और ये सिक्स्थ पे रिपीट होना है। ये सारी चीज़ें हम क्लास नोट्स के अंदर डिस्कस कर चुके हैं। क्या कि या तो सारे पद समान होते हैं, मतलब फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ सारे के सारे क्या होंगे डिट्टो, या एक छोड़कर रिपीट होते हैं या 2 छोड़कर रिपीट होते हैं। तो यहाँ रिपीटेशन कितना है 1 का। तो यहाँ देखो CAB, तो यहाँ क्या फिल कर दूँ A, और यहाँ क्या फिल कर दूँ C। अब यहाँ देखो AC है, तो फर्स्ट प्लेस पे तो B है, यहाँ भी ले लूँ और यहाँ भी ले लूँ। अब ऑप्शंस को हिट करता हूँ, ACB थर्ड ऑप्शन क्या है मेरा 100% सही ऑप्शन है। अगले सवाल की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट देखें, ये सीक्वेंस ऑफ वर्ड्स का सवाल है। 5 शब्द वर्ड्स हैं, इनको मुझे एक मीनिंगफुल ऑर्डर के अंदर क्या करना है, अरेंज करना है। मैं पढ़ता हूँ, दरवाज़ा है, प्रकाश है, चाबी है, कमरा है, ताला है। तो सबसे पहले क्या हो, चाबी। चाबी कहाँ लगे, ताले पर, और ताला कहाँ लगे, दरवाजे पे। तो सीक्वेंस आई 3 5 1। सबसे पहले मैं इसी को लेके चलता हूँ। फर्स्ट ऑप्शन में नहीं है, सेकंड में नहीं है, थर्ड में नहीं है, फोर्थ में दे रखे, तो फोर्थ ही क्या हो जाएगा मेरा राइट आंसर। अब बाकी के सीक्वेंस आप पढ़ लो, चाबी ताले में, ताला दरवाजे पे, दरवाज़ा कमरे में, कमरे के एंट्रेंस के ऊपर दरवाज़ा, और कमरे के अंदर क्या है फिर प्रकाश। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला है, एक वर्ड दे रखा है ट्रायंगुलर और इसके अक्षरों का प्रयोग करके कौन सा शब्द नहीं बनाया जा सकता, ये हमसे पूछा। तो पहला वर्ड देखो ट्रेन, बिल्कुल TRAIN बिल्कुल बन रहा है। तुरई TURAI बिल्कुल बन रहा है। RITH नहीं है दोस्तों, क्या नहीं है, H। तो ऑप्शन थर्ड यहाँ पर एलिमिनेट हो जाएगा कि ये वर्ड यहाँ पर नहीं बनेगा। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला सवाल है काउंटिंग ऑफ फिगर ट्रायंगल का सवाल है। देखो मैं क्या करता हूँ, फर्स्ट ऑफ ऑल ये वाला स्ट्रक्चर लेता हूँ। ये बेसिक डायग्राम है जिसमें काउंटिंग का तरीका हमने क्या सीखा है, नंबरिंग करते हैं 1 2 3 4, और फिर इनका क्या करते हैं, सम करते हैं। तो इनका सम कितना है 10, फिर 11 और फिर 12 है। तो टोटल नंबर ऑफ ट्रायंगल्स कितने हो गए, यहाँ पर 12 ट्रायंगल्स बन गए। अगले सवाल की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट सवाल है, वाटर रिफ्लेक्शन हमसे पूछा है। वाटर इमेज, वाटर रिफ्लेक्शन, और वाटर रिफ्लेक्शन का मतलब हमने क्या पढ़ा है, टॉप टू बॉटम जाते हैं या बॉटम टू टॉप जाते हैं। तो सबसे पहले बी को लेना है डाउनवर्ड, चारों ऑप्शंस में सेम है। उसके बाद के को लेना है, तो ये यहाँ गलत हो गया, आगे सही दे रखा है। उसके बाद ओ लेना है, तो ओ ही की ऑप्शन में यहाँ देखो के बाद 5 दे रखा है, के बाद 5, तो ऑप्शन बी क्या होगा मेरा यहाँ पर राइट आंसर होगा। अगले सवाल की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट सवाल देखो, इनकम्प्लीट फिगर का सवाल है। देखो स्ट्रक्चर बनाते हैं, यहाँ ये कंप्लीट है तो इसको भी मैं क्या करता हूँ, कंप्लीट करता हूँ, और फिर इसको इससे ऐड करते हुए चलता हूँ। तो देखो ये सीरीज बनी मेरी, यहाँ से यहाँ, फिर यहाँ से यहाँ मेरी एक सीरीज बनी। तो ऐसी फ़ोटो मेरे पास कहाँ है, सिर्फ एक ही ऑप्शन के अंदर है, ऑप्शन डी के अंदर ऐसा मुझे गिवन है।
अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला सवाल पेपर कटिंग फोल्डिंग का है। देखो जब ये वाला हिस्सा डाउनवर्ड आएगा तो ये यहाँ तक आएगा ऐसे, तो इसके एरिया में कौन आया, ये सर्कल। अब ये वाला जब हिस्सा वापस आएगा तो एक सर्कल, फिर सर्कल, और इस तरफ क्या आएगा, ट्राइंगल। तो ऐसी पिक्चर कहाँ है, ऑप्शन थर्ड के अंदर ऐसी पिक्चर है। तो ऑप्शन थर्ड क्या होगा मेरा यहाँ पर राइट आंसर होगा। अगले सवाल की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट सवाल क्वेश्चन नंबर 20 दे रखा है, मिसिंग नंबर का सवाल है। तो चेक करते हैं क्या करें। देखो फर्स्ट ऑफ ऑल नंबर्स का डिफरेंस निकालता हूँ मैं। सबसे पहले क्या करें, नंबर्स का डिफरेंस निकालते हैं। तो यहाँ डिफरेंस कितने का है, 10 का। उसके बाद डिफरेंस कितने का है, 18 का। और उसके बाद डिफरेंस कितना है, 26। और उसके बाद डिफरेंस कितना है, 34 का। डिफरेंस यहाँ चेक किया, 8 का डिफरेंस, अगेन 8 का डिफरेंस, और अगेन 8 का डिफरेंस क्लियरली विजिबल है। तो नेक्स्ट डिफरेंस भी क्या आएगा, 8 का। तो अगर यहाँ 8 का डिफरेंस आएगा तो ये वाली वैल्यू कितनी हो जाएगी, 42 हो जाएगी। अब 42 अगर हम इसमें ऐड करेंगे तो वैल्यू कितना आएगी, 132। और 132 ऑप्शन सेकंड के अंदर गिवन है। डिफरेंस का डिफरेंस प्रीवियस में थर्ड टीयर तक गया था, यहाँ सेकंड टीयर के अंदर आना है। अगले सवाल की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट सवाल है, एक सीरीज दे रखी है मुझे जिसमें लेटर्स और नंबर्स दोनों हैं। यहाँ डिवीजन है, यहाँ, यहाँ, यहाँ और यहाँ इसका डिवीजन है। फर्स्ट लेटर की सीरीज देखो, टी, वी, एक्स, जेड, बी, सब में +2 हो रहा है, क्लियरली विजिबल है यहाँ पर। नेक्स्ट की बात करें, आई, के, एन, ओ, अगेन +2। तो यहाँ +2 करेंगे तो क्या आ जाएगा, क्यू। तो बी और क्यू एक ही ऑप्शन के अंदर है। एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू की बात करूँ तो थर्ड लेटर और फोर्थ पोजीशन पे जो नंबर है उसको चेक करने की आवश्यकता नहीं है। नंबर्स में देखो +1 +1 +1 +1 क्या आ जाएगा, 24 यहाँ आ जाएगा। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट सवाल कंपैरिजन का सवाल है, प्रकाश किशन से ऊंचा। प्रकाश किशन से ऊंचा, हाई जंप की बात हो रही, लेकिन लेकिन किंतु परंतु किसके लिए, फर्स्ट पर्सन। बट किसके लिए आता है, फर्स्ट पर्सन के लिए। इतना नहीं जितना केतन, तो केतन प्रकाश से ज्यादा ऊंचा कूदता है। रोहन प्रणव से नीचा, रोहन प्रणव से नीचा, इसका मतलब प्रणव उससे ज़्यादा कूदता है। लेकिन अगेन किसके लिए, फर्स्ट पर्सन। फर्स्ट पर्सन कौन है, रोहन। रोहन केतन से नीचा नहीं है, नहीं है तो मतलब ज़्यादा है। रोहन केतन से नीचा नहीं है मतलब केतन से ज़्यादा है। सबसे नीचा कौन कूदता है, तो देखो प्रणव, रोहन, केतन, फिर केतन से प्रकाश और किशन। तो सबसे नीचे कौन है, किशन। तो ऑप्शन फर्स्ट क्या होगा मेरा राइट आंसर होगा। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला सवाल क्वेश्चन नंबर 23 एम्बेडेड फिगर का सवाल है। देखो यहाँ स्लेंटिंग लाइन, स्ट्रेट लाइन एंड आफ्टरवर्ड्स अगेन स्लेंटिंग लाइन। ऑप्शन फर्स्ट मेरा 100% सही है। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट सवाल सेकेंड लास्ट क्वेश्चन। नंबर पजल का सवाल हमेशा अपने आप में जोरदार होता है। 43 बनाना है मुझे 6, 5 और 8 से। जो साइन दे रखे हैं उनका कोई रोल नहीं होता। तो यहाँ क्या किया है, फर्स्ट और थर्ड को मल्टीप्लाई किया है, कितना आया 48, और -5 किया तो कितना आया 43। अगेन 8 और 8 फर्स्ट और थर्ड को मल्टीप्लाई किया 64, माइनस किया तो कितना है यहाँ पर 58। नेक्स्ट में क्या करेंगे, अगेन फर्स्ट और थर्ड को मल्टीप्लाई, 7 6 42, और माइनस क्या करूँ 8, तो नंबर कितना बनेगा 34 बनेगा। कितना 34। तो ऑप्शन थर्ड क्या होगा मेरा राइट आंसर होगा। अंतिम प्रश्न की तरफ चलते हैं। देखो
एनालॉजी फिगर बेस्ड सवाल है। अगर मैं इन दोनों को कंपेयर करूं तो इस कंपैरिजन में देखा कि ये जो फूल हैं, ट्रायंगल जो है, ये ट्रायंगल मिड में थे, जो कहाँ सेट हो गए, कोने में सेट हो गए। तो ये जो सर्कल है जो मिड में है, देखो यहाँ मिड में है, ये कहाँ सेट होंगे, कोने पर। तो कोने में यहाँ नहीं है और यहाँ नहीं है, दो जगह कोने पर नहीं है, बाकी दो जगह कोने पे। उसके बाद क्या चेंज, देखो दूसरा चेंज मैंने देखा, ये जो स्क्वायर है इसका डिवीजन हुआ, दो वर्टिकल लाइंस ऐड हुई, यहाँ पर दो वर्टिकल लाइन है, तो यहाँ भी वर्टिकल लाइन ऐड हुई, एक वर्टिकल और एक हॉरिजॉन्टल लाइन। तो ऑप्शन थर्ड क्या होगा मेरा, यहाँ पर सही उत्तर होगा। तो ये थे आज के पेपर के 25 क्वेश्चंस। किसी भी प्रश्न में डाउट हो बेझिझक आप क्लासरूम में पूछ सकते हैं। अगले वीडियो में फिर मिलेंगे नए 25 सवालों के साथ। तब तक अपना ध्यान रखें, मुस्कुराते रहें। जय हिंद।